अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 3 मैच ओडीआई सीरीज का आज पहला ओडीआई मैच था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मैं वैसे हूँ तो पाकिस्तानी, आई एम अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन, बट like trust me over here, आज भी no one comes closer to Virat Kohli when it comes to making Sundays for cricket fans. like seriously, मैं ये बात बहुत genuinely कर रही हूँ, एक दिल से, एक विराट कोहली क्रिकेट फैन के दिल से ये बात निकल के आ रही है कि वो बंदा जो इंटरटेनमेंट आपको प्रोवाइड कर सकता है ना, वो कोई और नहीं कर सकता। लाइक ट्रस्ट मी ओवर है। आज इंडिया ने और साउथ अफ्रीका का जिस तरह से पहला ओडीआई मैच हुआ, मुझे मतलब बहुत मजा आया। लग ही नहीं रहा था कि एक ओडीआई मैच था। देयर वाज प्योर एंटरटेनमेंट। पाकिस्तानी टाइमिंग के हिसाब से 1 बजे शुरू हुआ और अभी जाके खत्म हुआ है, वो 9:30 का टाइम है। तो मतलब मुझे तो एक एक बॉल देखने का मज़ा आया, जिस तरह की परफॉर्मेंस इंडिया ने रखी। मतलब साउथ अफ्रीका जो है, दे वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बोल फर्स्ट। इंडिया ने जो है पहले बैटिंग करते हुए दे पोस्टेड अ टोटल ऑफ 350, मतलब 49 रन, लेकिन टारगेट जो था वो ऑब्वियसली 350 रन का था, फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। यू टॉक अबाउट विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, व्हाट अ परफॉर्मेंस। रोहित शर्मा ने 57 रन के 51 बॉल्स पे, और आप विराट कोहली की बात करो, सो आई मीन लेट्स टॉक अबाउट हिम फॉर अ बिट। यहाँ पे हम विराट कोहली की बात करने वाले। 135 रन ऑफ 120 बॉल्स, उसमें 7 छक्के, 11 चौके, 112 का स्ट्राइक रेट। अब ये आपको क्योंकि जाहिर सी बात है, जो विराट कोहली का टेम्परामेंट है, जिस टाइप का वो प्लेयर है, आप जो एक आम क्रिकेट फैन है, अगर उसने मैच नहीं देखा, स्कोर कार्ड देखा है, पीछे हिस्ट्री का नहीं पता, तो बड़ी आम सी इनिंग्स लग रही है, बिकॉज विराट कोहली ने किया है तो क्या ही बड़ी बात है। बट देन यू सी के दिस गाय हैज रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट एंड T20 क्रिकेट। सिर्फ ओडीआई खेलता है, वो भी आपको पता है जब ओडीआई के मैचेस इंडिया कितने कम खेलता है। एंड ही लिव्स इन लंडन, बाय द वे, ही डजंट लिव इन इंडिया, लंडन में रहता है। तो पहले ऑस्ट्रेलिया से सीधा जो है लंदन चले गए, और अब लंदन से जो है ये इंडिया आए, वो भी एक हफ्ता पहले भी नहीं, कुछ दिन पहले आए। एंड देन यू सी के यार, आपको कहीं से लग रहा है कि मतलब थोड़ी सी भी कमिटमेंट में कमी आई है, फिटनेस में कमी आई है। वही हंगर इन हिज आईज, द फोकस, द डेडिकेशन, द कमिटमेंट, हर चीज़ वही है। कि मतलब होता है यार, ये तो बंदा इंडिया में रहता भी नहीं है, एक लेगेसी इसने छोड़ी हुई है। ही डजंट नीड टू प्रूव हिमसेल्फ एनी मोर, ठीक है, क्योंकि विराट कोहली के पास क्रिकेट वर्ल्ड कप भी है, T20 वर्ल्ड कप भी है, 2 चैंपियंस ट्रॉफीज भी हैं, पता नहीं कितने टेस्ट मेजेस हैं, फिर ओवर 27,000 प्लस इंटरनेशनल रन इन हिज बैग, ठीक है, 83 इंटरनेशनल सेंचुरीज इन हिज बैग, और आईसीसी इवेंट्स में, आईसीसी टूर्नामेंट्स में पता नहीं कितनी परफॉर्मेंसेस, प्लेयर ऑफ द डेकेड भी है। जब आपने इतनी लेगेसी छोड़ी हुई हो, जब लोगों को पता हो, लोग दुनिया आपके पीछे पागल हो, तो यू आर लाइक यार अब क्या ये कि फॉर्मेट है, ना भी गुस्सा ऐसा करो तो क्या ही फर्क पड़ता है। आई नो मोर नीड टू प्रूव माई सेल्फ एनी वेयर, बट फिर भी आप आज उसको देखो, उसकी जो आंखों में हंगर था, एक एक रन के लिए वो जिस तरह से भाग रहा था, कहीं से नहीं लग रहा था दैट ही हैज़ टर्न्ड 37 ईयर्स ओल्ड और एनी थिंग लाइक दैट। कि मैं कह रही थी यार, ये क्या बनता है, ये क्या प्लेयर है। कि मतलब वही कहते हैं ना कि टॉप पे पहुंचना बड़ा आसान है, टॉप पे पहुंचना मुश्किल है, लाइक रीचिंग द टॉप इज टफ, बट उस टॉप पर अपनी पोजीशन को बरकरार रखना, उधर अपने आप को मेंटेन रखना, वो बहुत मुश्किल है। और वो विराट कोहली हर गुजरते दिन के साथ प्रूव कर रही है। मतलब द सेम ग्राइंड दैट ही यूज्ड टू फॉलो व्हेन ही वाज यंग, आज भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। तो मतलब आपको समझ आ रही है कि ये क्या प्लेयर है। इस प्लेयर के साथ यार कंपटीशन नहीं है, किसी का भी नहीं। अगर हम किसी से जोड़ रहे हैं तो ये बहुत उसके लिए इंसल्ट है, बिकॉज ही इज माइल्स अहेड ऑफ एनी प्लेयर राइट नाउ एट द मोमेंट। आप सोचो ना कि मतलब 2 फॉर्मेट से रिटायर्ड है, एक फॉर्मेट खेलने के लिए लंदन से इंडिया आता है, कोई उस तरह से प्रैक्टिस नहीं, थ्रू आउट द ईयर कोई खेलता नहीं है, उसके बावजूद भी इतनी शानदार परफॉर्मेंस, जैसे इट वाज लाइक अ पीस ऑफ केक। एक एंड से विकेट्स गिरी जा रही हैं, लेकिन वो जिस तरह से सेंचुरी उसने की और जिस तरह से उसने वो रन्स के अंबार लगा रहा था, आपको लग ही नहीं रहा था। ही वाज लाइक ट्रीटिंग एवरी बॉलर ऑफ साउथ अफ्रीका लाइक अ टॉय, आई वुड से। बहुत सारे लोग अभी भी कह रहे हैं कि यार रबादा नहीं था, ये नहीं था, महाराज नहीं था एंड ऑल दैट, बट ट्रस्ट मी, आप किसी ऐसे बंदे को कभी डाउट कर ही नहीं सकते हो। अगर आप ऐसे डाउट कर रहे हो तो इसमें आपकी अपनी गलती है, या तो फिर आपने कोहली को शुरू से फॉलो नहीं किया। क्योंकि
मैन अगर आप अभी भी कह रहे हो ना कि ये क्वालिटी बॉलर्स नहीं थे और इसने ऐसे कर दिए, तो फिर यू रियली नीड टू गेट योर सेल्फ ट्रीटेड फॉर दैट, बिकॉज ये आपने बहुत अजीब बात कर दी है। ठीक है, ये हर प्लेयर की बस की बात नहीं है, वो लंदन से आके जो है एक और मुल्क में रहता है और नो प्रैक्टिस, लाइक सीरियसली नो प्रैक्टिस, एंड ही हिट्स अ सेंचुरी लाइक अ पीस ऑफ केक। इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। और आप देखो सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा प्लेयर होने के बावजूद भी ही इज ट्राइंग टू इम्प्रूव हिमसेल्फ एवरी अदर डे, अभी भी एडवाइसेस लेना चाहता है। और एक हमारे यहाँ प्लेयर्स हैं यार, हमारे यहाँ प्लेयर्स क्या कहते हैं, उनको थोड़ा सा भी समझाओ वो पता नहीं क्यों अपनी बात ईगो पे ले लेते हैं। मतलब अभी कुछ अचीव किया भी नहीं है, लाइक लिटरली अभी कुछ उस तरह से अचीव किया भी नहीं है कि हम आपको कह सके वाकई कि आप बड़े प्लेयर हो। एंड वो पहले ही जी कोई रूम फॉर इम्प्रूवमेंट अपने लिए नहीं छोड़ा हुआ है। और आई एम सॉरी टू से, दिस इज हाउ इट इज, दिस इज द रियलिटी, यू नीड टू एक्सेप्ट। अब रोहित शर्मा है, उसको क्या पड़ी थी ये 10 kg वजन कम करने की, लेकिन उसने किया। भाई जो अच्छी बात है वो एक्सेप्ट किया करो। और अच्छी बात यही है कि विराट कोहली इज समवन दैट इज माइल्स अहेड ऑफ एनी अदर क्रिकेट प्लेयर एट द मोमेंट। क्रिकेट प्लेयर भी नहीं, मैं एथलीट कहना चाहूँगी, बिकॉज द मेंटालिटी, पॉडकास्ट में बैठता है तो बिल्कुल पॉडकास्टर्स की तरह बात करता है, फिटनेस फ्रीक, यू नो जब बोलता है इतना अच्छा बोलता है, और जब खेलता है तो वो तो फिर उसके मुकाबले में कोई है ही नहीं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। मेरे ख्याल से विराट कोहली की बहुत तारीफ कर ली मैंने, मैं क्या करूँ, दिल से बातें निकल रही हैं, दिल से बातें निकल रही हैं। ओके, सो अब बात करते हैं हम पूरे मैच के बारे में। बॉलिंग इंडिया ने बहुत अच्छी की, आप बात करो, लेकिन जो कम बैक किया साउथ अफ्रीका ने, द वे दे मेड अ कम बैक, यू नो वो शानदार चीज़ थी। स्पेशली कोर्बन बॉश, हैट्स ऑफ टू यू। अभी भी बहुत लोगों को है कि भाई क्या कर दिया, शुक्री तुम्हें मज़ा आया, अब तुमने ग्लोबल किया। वही पहली बात तो है कि टेस्ट और ओडीआई का कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। दूसरी बात ये, जो आई एम सॉरी फॉर दिस बट दिस इज हाउ इट इज, तो दूसरी बात ये है कि जो वो कर रहा है ना सीक्रेटली, जो साइड वो प्रिपेयर कर रहा है, आई फील लाइक साउथ अफ्रीका इज करेंटली हैविंग द बेस्ट बेंच स्ट्रेंथ एट द मोमेंट, बेस्ट बेंच स्ट्रेंथ, लाइक सीरियसली। हम बड़ा कह रहे हैं कि जो हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज जीत ली, हमें क्या मिला साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज जीत के? कुछ भी नहीं। एक ठीक है आपको बायलेटरल्स की एक ट्रॉफी मिल गई, बट उसके अलावा क्या मिला? कुछ भी नहीं। उनको बर्गर मिल गया, ब्रिड्स के, ब्रेविस, पता नहीं क्या क्या प्लेयर्स, और वो आज भी उन्होंने प्रूव किया कि भाई हमारे अंदर इतना तप्पड़ है। क्योंकि आप देखो 3 जल्दी विकेट्स गिरने के बाद, वेदर यू टॉक अबाउट द कैप्टन एडन मार्करम, चाहे क्विंटन डिकॉक है या फिर रायन रिकल्टन, एक 7 पे आउट हुआ है, 2 डक्स पे आउट हुए हैं। आपको कहीं पे भी लगा कि यार ये मैच इतना दूर तक फिर कौन लेकर आया है? उनके नीचे ये प्लेयर्स। और सबसे बड़ी बात कोर्बन बोश, मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि यार, क्योंकि मुझे वाकई था कि यार इस बंदे ने इतनी मेहनत की, इसकी मेहनत ज़ाया नहीं होना चाहिए। ओनली इफ ही हैड समवन फ्रॉम द अदर हैंड टू सपोर्ट हिम तो चीज़ें डिफरेंट हो सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे वो बस एक विकेट गिरती है और फिर चीज़ें हाथ से फिसल जाती हैं और इंडिया ये मैच जीत जाता है बाय 17 रन। वरना जिस तरह का कमबैक किया साउथ अफ्रीका ने, यू नो कि आपकी 350 रन्स के चेज में आपकी 3 क्विक विकेट्स गिर गई हैं, आपका टॉप ऑर्डर का बेड़ा गर्क हो गया, मतलब तहस नहस हो गया ना, क्योंकि वो इतना शुरू में आउट हो गया आपका टॉप ऑर्डर। लेकिन जिस तरह से उनके लोअर मिडिल ऑर्डर ने और मिडिल ऑर्डर ने जो है वो चीज़ों को एक्सेलरेट किया, दैट वाज सुपर्ब, दैट वाज अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। जितनी तारीफ करूँ कम है। मैं तभी कह रही हूँ ना कि साउथ अफ्रीका की जो साइड प्रिपेयर हो रही है, बेंच स्ट्रेंथ जो इस वक्त वो, और ये इनके ऑलमोस्ट बेंच स्ट्रेंथ ही है, यू नो वो कमाल है, उसकी आप जितनी तारीफ करो कम है। 2027 वर्ल्ड कप में अगर आप कहो ना मेरी जो टॉप और हॉट पिक होगी, सो वो साउथ अफ्रीका होगी, क्योंकि जो प्लेयर्स इन्होंने इस छोटे से अरसे में रेडी कर लिए हैं उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। इंडिया की बॉलिंग की बात करो, हर्षित राणा ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की। बहुत सारे लोग विराट कोहली के यू नो आज स्ट्राइक रेट को कंपेयर कर रहे हैं कि भाई उसने गौतम गंभीर को आंसर किया। आई डोंट थिंक सो एनीथिंग लाइक दैट इज देयर। हो सकता है, हो नहीं भी सकता, क्योंकि आज विराट कोहली एक बड़ा डिफरेंट प्लेयर लग रहा था, 7 छक्के, यू नो, और बर्गर को जिस तरह से उसने मतलब किया है ट्रीट, देयर वाज समथिंग, यू नो। बट अगेन मुझे ये पॉलिटिक्स और कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में नहीं घुसना। आई जस्ट वांट टू एंजॉय द प्योर फॉर्म ऑफ क्रिकेट एंड दैट इज कि भाई आज विराट कोहली ने हमारा संडे बहुत अच्छा बना लिया। बट टेल मी इन द कमेंट्स बिलो कि आपको क्या लगता है सेकेंड ओडीआई कौन जीतेगा। मुझे जिस तरह का लग रहा है, मुझे लगता है साउथ अफ्रीका कैन बाउंस बैक, क्योंकि आज का मैच भी वो जिस तरह से हारे हैं, टेक्निकली हारना बनता नहीं था वो, तो अगर उनकी एक और आध विकेट उनके हाथ में होती तो वो लोग ये मैच बड़े आराम से जीत जाते, क्योंकि दे आर हैविंग द बेस्ट क्वालिटी प्लेयर्स एट द मोमेंट। बट अगेन
कुछ भी हो सकता है इस सीरीज़ में. व्हाट डू यू गाइस थिंक, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. थैंक यू सो मच. दिस इज़ लैबा बासी साइनिंग ऑफ.